आज मैं रात के रानी के पौधे के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसमें मैं इसके पोटिंग सॉइल के बारे में बताऊंगा। इसमें फूल कब से कब तक आता है ये भी बताऊंगा। पानी इसमें कितनी मात्रा में देनी चाहिए, खाद कब कौन सी देनी चाहिए, इसमें बीमारी कौन सी लगती है और उसकी पहचान कैसे की जाए, इसके नए पौधे को कटिंग के माध्यम से कब ग्रो किया जाता है। और ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदेशा रहता है कि इसके पौधे को लगाने से घर में सांप आता है, तो इस बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे तो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। इसे रात रानी या फिर रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में नाइट ब्लूमिंग जास्मीन के नाम से भी जानते हैं। इसका फ्लावर रात के समय खिलता है। सूरज डूब जाने के बाद जब अंधेरा होता है तब इसका फ्लावर खिलता है और बहुत ही मीठी खुशबू देता है। जहाँ पर भी यह पौधा लगा होता है आस पास गुजरने वाले को अपने होने का एहसास दे देता है अपनी खुशबू से। अभी मेरा पौधा इतना बड़ा है और इसकी खुशबू लगभग 10 फीट तक या फिर उससे भी ज्यादा चली जाती है। अगर यह पौधा थोड़ा और बड़ा होता और हवा चलती तो इसकी खुशबू थोड़ी और दूर तक चली जाती। पूरी रात इसका फ्लावर खिला रहता है और मॉर्निंग के समय जब सूरज निकलने वाला होता है तो धीरे धीरे इसके फ्लावर की खुशबू खत्म हो जाती है। दिन में इसका फ्लावर नहीं खिलता है और अगर इस टाइप का खिला रह भी जाता है तो इसमें खुशबू नहीं होती है। इसके पौधे में फूल आना मार्च अप्रैल महीने से शुरू होता है और लगभग नवंबर तक आती रहती है। विंटर सीजन में सर्दी के बढ़ जाने की वजह से इसमें फ्लावर आना बंद हो जाती है, लेकिन पौधा सरवाइव करता है और सालों साल इसमें फ्लावर खिलती रहती है। इसमें आमतौर से आपको 2 कलर मिल जाता है, एक तो सफेद कलर और एक येलो कलर। येलो कलर का पौधा हर एक नर्सरी पर तो नहीं मिलता है। इसके अलावा ये तो है रात की रानी और एक दिन का राजा भी होता है। रात की रानी में रात के समय फ्लावर खिलती है और दिन के राजे में दिन के समय। दोनों पौधा लगभग एक जैसा होता है और दोनों की देखभाल लगभग एक जैसी होती है। तो अगर आपने दिन के राजे के पौधे को लगा रखा है तब भी आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और जो मैं इसमें बताऊंगा आप उसे दिन के राजे में भी अपनाइएगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। बात की जाए इसके पोटिंग सॉइल की तो इसे वेल ड्रेन सॉइल में ग्रो करना चाहिए। बेहतर है कि इसे मिट्टी के गमले में ग्रो किया जाए। आप प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। मैंने तो लगा रखा है। इसके पोटिंग सॉइल के लिए नॉर्मल एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट को ले सकते हैं। बात की जाए किस साइज के पोट में इसके पौधे को लगाना चाहिए तो देखिए दोस्तों, अगर ये पौधा जमीन में लगा हो और इसे इसकी मुनासिब कंडीशन मिल जाए तब इसकी ऊंचाई 7-8 फीट तक जा सकती है और ये 3-4 फीट तक फैल सकता है। तो अगर आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं और अगर आप इसे बड़े साइज का गमला दे देते हैं तो इसकी ऊंचाई 5-6 फीट तक आराम से चली जा सकती, लेकिन इसके लिए गमला कम से कम 100 लीटर का होना चाहिए, तब इसकी ऊंचाई 5-6 फीट तक चली जाएगी और 3-4 फीट तक फैल भी जाएगी। लेकिन अगर आप इसे इतने बड़े साइज के पोट में ग्रो नहीं कर सकते हैं तब इस सूरत में कम से कम 12 इंच के पोट में इसके पौधे को लगाइए और हर साल इसकी रूट प्रूनिंग कीजिए। इसकी जड़ों की कटाई यानी रूट प्रूनिंग फरवरी मार्च महीने में कर सकते हैं और बरसात के महीने में भी कर सकते हैं। जब मुसलसल बारिश होने लगे और आपके शहर में बारिश का मौसम पुख्ते तौर पर आ जाए तब आप इसकी रूट प्रूनिंग कर दीजिए। 40-50% जड़ों को काट कर हटा दीजिए और नई पोटिंग मिक्स के साथ इसके पौधे को वापस उसी गमले में लगा दीजिए। लेकिन हाँ, जब आप इसकी जड़ों की 40-50% कटाई करते हैं तो इसके ब्रांचेस की भी कटाई करनी पड़ेगी। कम से कम 30-40% तो काटना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर पौधे में जड़ कम हुआ और पौधे की ऊंचाई ज्यादा हुई और फैलाव भी ज्यादा हुआ तब इस सूरत में पौधा लगाने के बाद हो सकता है सर्वाइव ना करे। लेकिन आमतौर से इसका पौधा इसकी रूट प्रूनिंग के बाद नहीं मरता है, क्योंकि हम इसके पौधे को कटिंग के माध्यम से आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो रूट प्रून करने से इससे कोई दिक्कत भी नहीं होता है। तो जड़ों की कटाई करके इसके पौधे को लगाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन फिर भी ख्याल रखना है, जब इसके जड़ को काटना है तो इसकी ब्रांचेस को भी थोड़ा बहुत काट देना है। अगर आप इसके पौधे के साथ नए हैं
तो आपको मिट्टी के गमले में ही इसके पौधे को लगाना चाहिए। और अगर आप गार्डनिंग में पुराने हैं तब इस सूरत में आप प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा पानी देने में ख्याल रखना है। मैं भी अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करूंगा, क्योंकि जब इसकी मिट्टी को ऊपर से हटाता हूं तो बहुत सारी जड़ टूटने लगती है, जो इस बात की निशानदेही है कि गमले में जड़ पूरी तरीके से भर चुका है। बात की जाए वाटरिंग की, तो इसे अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, और अधिक पानी इसलिए भी चाहिए होता है क्योंकि इसमें पत्ता अधिक संख्या में होता है। इसके अलावा इसकी ग्रोथ अधिक होती है। तो जब आप किसी गमले में लगाते हैं तो कुछ ही समय में पौधा बहुत बड़ा हो जाता है और गमले का साइज छोटा रह जाता है। तो अक्सर आपने गर्मी के सीजन में देखा होगा कि जब आप इसमें मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में पानी देते हैं तो दोपहर तक इसका पत्ता पानी की कमी से मुरझा जाता है, और जब आप पानी देते हैं तो वापस ये अपने पहले की हालत में आ जाती है। पानी की कमी से इसका फ्लावर बड सूख जाता है। तो मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रहेगी, इसकी ग्रोथ भी होगी और इसका फ्लावर भी खिलता रहेगा। और हाँ, इस बात का भी ख्याल रखना कि बहुत ज्यादा पानी नहीं दे देना है। अगर आप बहुत ही अधिक पानी दे देते हैं तब इस सूरत में इसका मेन ट्रंक खराब होता है, इसकी जड़ सबसे पहले खराब हो जाती है और एकदम से पौधे का पत्ता पीला होने लगता है और पौधा सूख जाता है। तो बेहतर है पानी तो दीजिए, लेकिन कीचड़ जैसा मत बनाइए। बस मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखिए और विंटर के सीजन में बहुत ही कम पानी दीजिए। बात की जाए खाद की, तो आप इसमें किसी भी टाइप की कंपोस्ट को दे सकते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, काउडंग कंपोस्ट हो, गॉट मैन्योर हो, जिस भी टाइप का आपके पास कंपोस्ट है उसे आप दीजिए पौधे की उम्र और उसके फैलाव के हिसाब से। अगर आपका पौधा इतना बड़ा है तब आप इसमें महीने में एक दफा 70 से 100 ग्राम कंपोस्ट दे सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ कंपोस्ट खाद देता हूं, और इसके अलावा अगर आपके पास मस्टर्ड का लिक्विड खाद है तो आप कंपोस्ट की जगह उसे भी दे सकते हैं, लेकिन जाहिर है गर्मी में उसे कम दिया जाता है। और इसके अलावा इस टाइप के पत्ते होने का सबसे बड़ा कारण होता है पोषक तत्वों की कमी। अगर हम इसे खाद लंबे समय तक नहीं देते हैं तब भी इसका पत्ता इस तरीके का हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगा हुआ है। अगर कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ हो तब आपको इंसेक्टिसाइड या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, और अगर नहीं लगा हुआ है तब तो समझ जाइए कि ये खाद की कमी से ही हो रहा है और आपको कंपोस्ट खाद दे देना है। और इसके अलावा अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो तब आप बैलेंस NPK भी दे सकते हैं। कभी कभी रूट बॉन्ड हो जाता है, पौधे की जड़ों को गमले में फैलने के लिए जगह नहीं रहती है, तब भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हम खाद देते हैं उस खाद को पौधा सही तरीके से नहीं ले पाता है। तो खैर, चेक कीजिए, कोई कीड़ा मकोड़ा है तो इंसेक्टिसाइड का या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल कीजिए। अगर रूट बॉन्ड हो चुका है, गमले में जड़ के फैलने के लिए जगह नहीं है, तो या तो इसे बड़े से अच्छे गमले में रिपोर्ट कर दीजिए या फिर इसकी रूट प्रूनिंग करके नई पोटिंग सॉइल के साथ उसी गमले में वापस लगा दीजिए। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा, रूट प्रूनिंग या तो स्प्रिंग सीजन में या फिर रेनी सीजन में ही करना है, विंटर में और गर्मी के सीजन में नहीं करना है। गर्मी के सीजन में अगर ऐसे पत्ते हो जाए तब तो आपको रूट प्रूनिंग नहीं करनी है। हाँ, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, थोड़े बड़े साइज के पोट में लगा सकते हैं। और अगर रूट बॉन्ड नहीं हुआ है तब आप कंपोस्ट खाद को दीजिए या फिर बैलेंस NPK को। इसके पौधे में एक समस्या आती है कि फ्लावर नहीं खिलता है। तो फ्लावर के नहीं खिलने का बहुत सारा कारण होता है। सबसे पहले आपको चेक करना है आपके पौधे के पत्ते का साइज क्या है। अगर बहुत छोटा है और पौधे का बहुत सारा पत्ता छोटा है तब आपको देखना है क्या इसका रूट बॉन्ड हो चुका है, यानी कि गमले में जड़ भर चुका है। अगर आपको गमले की मिट्टी ऊपर से उठाने में जड़ के टूटने का एहसास होता है तो समझ जाइए रूट बॉन्ड हो चुका है। थोड़ा बहुत रूट बॉन्ड होता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे इसके पत्ते का साइज छोटा होने लगता है और फ्लावर भी कम खिलता है, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि इसमें बिल्कुल ही फ्लावर नहीं खिलता है। तो बेहतर है कि अगर बहुत ज्यादा रूट बॉन्ड हो चुकी है तो इसके पौधे को किसी बड़े से ऐसे गमले में ग्रो कर लिया जाए या फिर रूट प्रून करके उसी गमले में नई पोटिंग सॉइल के साथ लगा दिया जाए।
इसके अलावा अगर पौधे की कोई ब्रांच बहुत ज्यादा लंबी हो और बाकी सब छोटी हो तब भी इसमें फ्लावर कम खिलती है। जो ब्रांच लंबी होगी उसमें फ्लावर तो भरपूर होगी, लेकिन बाकी सारी ब्रांचेस में फ्लावर की संख्या कम होगी। देख लीजिए मेरे पौधे में कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जो बहुत ज्यादा लंबी हो और बाकी सब छोटी हो। तो पौधे की कटाई छटाई करके इसे सही शेप में बनाकर भी रखना है। इसके पौधे की कटाई छटाई बरसात के ख़त्म होने के बाद जब सर्दी शुरू हो और फ्लावर आना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग सीजन में यानी कि फरवरी के महीने में भी कर सकते हैं और बरसात के सीजन में भी कर सकते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो आप इसकी ब्रांचेस की कटाई छटाई कीजिए। कुछ ही समय में वापस उस साइज में पहुंच जाएगा जिस साइज के पौधे की आपने कटिंग की है। इसके अलावा इसकी जिस भी ब्रांच में फूल खिलकर सूख जाए उस ब्रांच को काटकर हटा देना चाहिए, जिससे नई ब्रांचेस निकलेगी और उसमें अधिक संख्या में फ्लावर भी खिलेगी। बात की जाए सन रिक्वायरमेंट की तो आप इसे फुल सन में भी रख सकते हैं और पार्शियल शेड में भी। ये डिपेंड करती है कि मौसम कैसा है। सर्दी के मौसम में इसे आप फुल सन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अप्रैल महीने से जब सूरज गर्म होने लगे तब आपको इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर दोपहर की सनलाइट ना पड़ती हो, और जब मई जून की तेज गर्मी आए तब आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर 10-11 बजे तक की धूप पड़ती हो, उसके बाद की गर्म धूप पौधे के ऊपर ना पड़ती हो। इवनिंग की धूप पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। बरसात के सीजन में अगर आपने इसे वेल ड्रेन मिट्टी और मिट्टी के गमले में लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेन नहीं है, पानी रुक जाता है, तो कोशिश कीजिए कि जब 3-4 दिनों तक मुसलसल बारिश होने लगे तो इसके पौधे को बारिश के पानी के नीचे मत रखिए, उसे दूर हटा कर रख दीजिए। और इसके अलावा जब आपको गर्मी के सीजन में इसका पत्ता मुरझाया हुआ दिखे तो आपको चेक करना है इसकी गमले की मिट्टी में अगर नमी है और नमी होने के बावजूद इसका पत्ता मुरझा रहा है, पानी की कमी को बता रहा है, तो समझ जाइए कि इसे धूप ज्यादा मिल रही है। और अब आपको इसके पौधे को ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर धूप कम मिले। तो विंटर सीजन की इसे फुल डे की सनलाइट में रखना है। गर्मी और बरसात के मौसम में ऐसी जगह पर रखना है जहां पर सुबह और शाम की ठंडी सनलाइट मिलती हो। कम से कम 4-5 घंटे की सनलाइट मिलनी चाहिए। अगर जरूरत से कम इसमें धूप मिलेगी तो इसका पत्ता हरा भरा रहेगा, लेकिन फ्लावर बड की संख्या कम हो जाएगी। जब आप देखें कि आपके पौधे का ब्रांच ऊपर की तरफ तेजी से भाग रहा है, उसके 2 पत्तों के बीच की दूरी अधिक है और ब्रांच भी पतली है, तो समझ जाइए कि जरूरत से कम इसे धूप मिल रही है। और अब आपको इसकी जगह को बदल देना है, किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर थोड़ा धूप ज्यादा मिले। आप इसे जमीन में भी लगाना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर सुबह की धूप मिलती रहे और दोपहर की धूप कम मिले। जमीन में पौधा लगा हो तो कुछ खास दिक्कत नहीं होता है, फिर भी दोपहर की धूप से बचाकर रखना है। मई जून की तेज गर्मी की धूप इसे नुकसान पहुंचाती है। अगर आपने इसे जमीन में गलत जगह पर लगा रखा है जहां पर दोपहर की भी धूप मिलती है और आपके पौधे को दिक्कत हो रही है, तब इस सूरत में मई जून की तेज गर्मी में इसकी मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखनी है, जिससे यह पौधा फलता फूलता रहेगा। इसे कटिंग के माध्यम से ग्रो किया जाता है। इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। इस टाइप की पतली ब्रांच भी कटिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप की नई ब्रांच को जो हरी हो इसकी कटिंग नहीं लगाई जाती है। ये जैसे ही मिट्टी के अंदर जाएगी ये ब्रांच गल जाएगी। कटिंग लगाने के लिए सबसे बेहतर ब्रांच है, आप जितनी मोटी ब्रांच को ले सकते हैं उसकी कटिंग लग जाती है और पौधा कम समय में फूल भी देता है। कटिंग लगाने के लिए आप इसके कटिंग को स्प्रिंग सीजन में लगा सकते हैं, यानी फरवरी मार्च महीने में, और बरसात के सीजन में भी लगा सकते हैं। कटिंग से ये बहुत ही आसानी के साथ ग्रो हो जाती है। कहीं से भी इसकी कटिंग को लाइए और सैंडी सॉइल में लगा लीजिए। कटिंग लगाने के लिए कम से कम 5-6 इंच की ब्रांच को लेना है, आधा मिट्टी में फंसा देना है और आधा ऊपर रखना है।
बात की जाए इनमें लगने वाली डिजीज की, तो वैसे तो इसमें कुछ खास बीमारी नहीं लगती है, लेकिन इसमें मिलीबग, एफिड, व्हाइट फ्लाई और माइट लगती है। ये सारे इसके पौधे के पत्ते को और कोमल ब्रांचेस को नुकसान पहुंचाती है। इनसे बचने के लिए किसी भी टाइप के इंसेक्टिसाइड या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीम ऑयल सोल्यूशन को भी यूज में ला सकते हैं। जब आप देखें कि आपके पौधे का पत्ता इस टाइप का हो रहा है, तो ये इंसेक्ट के कारण भी होता है। एफिड्स, मिलीबग, व्हाइट फ्लाई के कारण ये अक्सर होता है, लेकिन हाँ, ये पोषक तत्वों की कमी से भी होता है। तो अगर आपको कीट दिख रही है तो आप इंसेक्टिसाइड का या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं दिख रही है तो आप पौधे में खाद दीजिए। एक सवाल लोगों के जहन में रहता है, क्या इसके पौधे पर सांप आती है? तो दोस्तों, अगर आप इसके पौधे को छत के ऊपर गमले में लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं, सांप नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसे जमीन में लगाना चाहते हैं और आपके घर के आसपास जंगल झाड़ है जहाँ पर सांप के रहने की उम्मीद है, तब इस सूरत में सांप आ सकता है। लेकिन सांप इसके पौधे के लिए नहीं आता है, बल्कि रात के समय जब इसका फूल खिलता है तो इसके फूल की तरफ बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा आकर्षित होता है और इसके फूल के परागन को खाता है। तो जब स्नेक को इसकी खबर पहुंचती है तो वो कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए आता है। हालांकि इससे कोई नुकसान आमतौर से नहीं देखा गया है। अगर कभी सांप आ भी जाता है तो वो आधी रात के बाद ही आता है, क्योंकि सांप को तो खुद इंसानों की हरकत से डर लगता है। सांप खुद चाहता है कि इंसान उसे ना देखे। और दूसरी बात यह भी कि हर एक सांप जहरीला नहीं होता है, लेकिन हाँ, इसकी हर एक को पहचान नहीं है कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं। तो बेहतर है कि सांप से दूर रहा जाए, उससे ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पौधे को लगा चुके हैं तब आपको करना यह है कि खास तौर से बारिश के सीजन में आपको पौधे के ऊपर बल्ब नहीं जलाना है, क्योंकि बल्ब की रोशनी में बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा पौधे की तरफ आ जाता है। हाँ, अगर आपको जरूरत है तो आप जलाइए, लेकिन जब कीड़ा मकोड़ा बहुत ज्यादा आने लगे तो कोशिश कीजिए कि बल्ब को ऑफ कर दीजिए। और इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखना है, अगर आपने पौधे को जमीन में लगा रखा है तो पौधे के आसपास मत बैठिए। सांप आता है इसके पौधे पर, यह बात सच है, लेकिन बहुत ही कम आता है और शायद 6-7 महीने में आपको एक आध बार दिख जाए। मेरे घर के आसपास कुछ लोगों ने इसके पौधे को जमीन में लगा रखा है, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्होंने आज तक इसके पौधे पे ऊपर सांप नहीं देखा है। तो बाई चांस कभी कभी आ जाता है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना है कि रात के समय इसके पौधे के आसपास नहीं बैठना है। और अगर आपने गमले में लगा रखा है तो आप इसे आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें सांप नहीं आएगा। और इसके अलावा भूत चुड़ैल भी नहीं आएगी। मैं इसके पौधे को 4-5 साल से ग्रो कर रहा हूँ और मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, ना ही सांप से मुलाकात हुआ है और ना ही भूत चुड़ैल से। तो आप इन सब डर को निकाल दीजिए और इसके पौधे को आराम से लगाना चाहते हैं तो लगाइए। इसके अलावा इस बात का ख्याल रखिए, ये प्लांट थोड़ा सा पॉइजनस है, तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसकी पहुंच से इसके पौधे को दूर रखिए। अगर बच्चे ने इसके फूल को या फिर पत्ते को खा लिया तो वो थोड़ा बीमार पड़ सकता है। ये पौधा बहुत ही हल्का जहरीला है, इसलिए एकदम से तो ये नुकसान नहीं देती है, लेकिन अगर कुछ समय तक इसके पत्ते को या फिर फूल को खाया जाए तो नुकसान होता है। तो इसके पौधे को छोटे बच्चे से और पालतू जानवर से दूर रखिए। लेकिन आमतौर से इसे जानवर तो नहीं खाता है, अगर कभी खा भी लेता है तो ऐसा देखा गया है कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचता है। फिर भी ख्याल रखिए, अगर घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इसके पौधे को उससे दूर रखिए।